ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोल बांके बिहारी की जय। राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। ध्यान और विधि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आज के मनुष्यों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उस सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो ग्रस्त कर घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है और उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता है। संसार में उन्हें अपना अत्यंत ही घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अत्यंत कल्याण में गुणगणों का वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप आदि वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण और अपने पिता श्री कृष्ण व्यापन में मैंने अध्ययन किया था। राज से मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत रुचि भी लग जाती है।
जो लोग लोक या परलोक के किसी भी वस्तु को इच्छा रखते हैं, इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उसे विरक्त हो गए हैं, निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों की यह निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उसे क्या लाभ सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खटांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि अभी 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के सत्य से शरीर और उससे संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र हम 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें और प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और प्रणव प्राणायाम की बात करें। प्राणायाम तीन शब्द का है। प्रणवाक्षर कहलाते हैं। हाँ। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें। कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर योगी बताते हैं ना, इसी को बताते, एक एक अंग का तुम ध्यान करके प्राणायाम करोगे ना तो तुम्हारे सब अंग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी विषय का चिंतन ही न हो, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। क्या करना चाहिए कि धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान में ध्यान मग्न होकर परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? सुखदेव जी से पूछ रहे हैं परीक्षित। जब सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आसन, श्वास और आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप पूर्ण विश्व में जो कुछ भी कभी था या होगा और सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार,
महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष कौन है? भगवान। भगवान वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। क्या है? पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। यहाँ क्या आ जाता है? ये कहते हैं ना कपाल भाती, ये नाभि आकाश हो जाता है यहाँ पे। और आदि पुरुष परमात्मा की छाती को क्या कहते हैं? स्वर्गलोक और गले को महलोक और मुख को जललोक, ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। कौन है इंद्रादि? ये उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द, इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। ये क्या है? अश्विनी कुमार के छिद्र। ग्रंथ घ्राणेन्द्रियां हैं और धधकती हुई आग उनका क्या है? मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं और उनकी देखने की शक्ति क्या है? सूर्य। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। ये दांत हैं। और उनकी जंग मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विशेष है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होता है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रियां हैं और मित्रावरण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी क्या है? हड्डियां। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां, वृक्ष, रोम, परम प्रबल श्वास वायु श्वास है। काल उनकी चाल है। गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ये परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं। बादल क्या है? उनके केस। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्व तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके क्या है? नाखून, नख। वन में रहने वाले सारे मृग पशु उनके कट प्रदेश स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु की बुद्धि है। मनु उनकी क्या है? बुद्धि है। और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण हैं मुख, क्षत्रिय हैं भुजाएं, वैश्य हैं जंघाएं और शूद्र उनके विराट पुरुष के क्या है? चरण। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके क्या हैं? कर्म।
परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न भाव अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति उनके जीवन का पतन है। पहला अध्याय पूरा हो गया है, थोड़ा तो भजन कर लिया जाए। कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। सो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। भूर भयो मलमल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोलो। भूर भयो जब मलमल धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोलो। बातन में सारो दिन खोयो, सांझ बही जब पलका पे तो। कैसो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस, बातन में सारो दिन खोयो, सांझ बही जब पलका पे सो। सोवत सोवत उमर गमाई, काल उसी से मर रहायो। कैसो बैठो रे रस में, तो पे राम कहो ना जा, तो पे राम कहो ना जा, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे यार, तो पे राम कहो ना जाए। लख 84 में भरमायो, बड़ो भाग नर देव पायो। लख 84 में बड़े भाग तर दे तू पायो। ऐसो हाथ न आए, समय चूक जाए तो पछतायो। के तन कहन समय फिर ऐसो बार बार नहीं आए। कैसो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। जय बैठो रे आलस में, तो पे कहो ना जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे श्याम। शुरू करूं? अत दूसरा अध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा तथा क्रम युक्ति और सद्योमुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा ही प्रसन्न हुए भगवान से यह षष्ठी विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मकता की हो गई थी। तब उन्होंने जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव याम सुख की वासना में स्वप्न सा दिखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन हो।
अपनी बुद्धि को उनकी निस्तारता के निश्चय के परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे हैं। वृक्ष की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने के लिए क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूलों की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। नदियां देती हैं ना पानी। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब सही न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार व्यक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य और अनंत भगवान हैं। बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल व चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने को चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेशा मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प के सर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद हैं। शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा और गले में खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्ष स्थल पर कभी न कुमलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली हैं और नीली हैं। उनके मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, थोड़ा सा दूर से डालो। गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है।
बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान का युक्त मुखमंडल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। एक एक अंग का ध्यान करके ठीक करने होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंगों का ध्यान करना चाहिए। हे विश्वेश्वर, भगवान दृश्य नहीं दृष्टा हैं, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक की नित्य निमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित से संवाद कर रहे हैं। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणियों के जीव की जीत कर मन से इंद्रियों का संयम करे और तदंतर उनकी अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण की बात ही क्या है। नियमित कर मन को बुद्धि को क्षेत्र को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके पुरुष का परमात्मा शांति में अवस्था में स्थित हो और इसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार की महत्ता और प्रकृति का वही अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में देवताओं के नियामक काल की जो दाल नहीं गलती तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं वहाँ नहीं, यह नहीं वो नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तब तक उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पर भगवान के जैसे परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है और तो ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर को त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राणवायु को 60 चक्र वेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनुष्य योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में पूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आँख और 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों को बीच में आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसमें सहस्त्रासार में ही ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का वेदन करके शरीर इंद्रियों आदि का छोड़ दे।
परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर को निकालना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों की त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। इसमें और डाल दो। भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर से वह अकेला ही महालोक में जाता है। वह लोक बेताओं के द्वारा बंधित है और उसके कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों में शेष की मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देह वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान दो परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग और भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का कि वही कि यह परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में के अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात यह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से हिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का वेदन करता है। पृथ्वी रूप में जल को, जल रूप में अग्नि को आवरणों से प्राप्त होकर ज्योति रूप में वायु रूप में आवरण में आ जाता है। वहाँ से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण की प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरण से पार करते समय उनके इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रियां गंधत मात्राओं में, रस तंत्र मात्रा में, त्रिनेत्र रूप तंत्र मात्रा में, त्वचा स्पर्श मंत्र मात्रा में, श्रोत्र शब्द मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल रूप सूक्ष्म में आवरणों के पार को करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों को अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाता है। हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस नियंत्रण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे उस भगवान में ही गति को प्राप्त हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग को सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था,
तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान की श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई भी कल्याण मार्ग नहीं है, कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया, जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्म स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य यथार्थ पदार्थ उनके अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की हरि का हो ही श्रवण करें और कीर्तन स्मरण करें। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त करते हैं। और दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बांके बिहारी नंद हल मेरो है। चलो आरती करो। आ जाओ मिशु, आरती गाओ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यही वरदान, यही हरिगान, यही वरदान, यही जनमंग किंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला,
हरि तरस दिखाने वाला, वन पुनीत का कोप मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, सुख करनी है दुख हरनी, दुख हरनी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।